26 को संडे है, 26 मई को ये प्रोग्राम होने जा रहा है ऑफलाइन। तो जैसे शर्ली मैम है जो ऑलरेडी पवई में रहते हैं, सर है डॉक्टर हेमंत सर हैं, तो आपका स्वागत है सर, आप जरूर आइएगा उस फंक्शन में। वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट है जहाँ जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर वो फंक्शन रखा गया है। Good morning, Dr. Hemant sir. Good morning, madam. Nice to see you online. And I think Anita Gupta is also there. Hi, Anita. Good morning. Hi, good morning. How are you? Good morning. Yeah, all good. All good. I think it's 11 o'clock now. Yeah, people have to come in. How many are there, Dinesh sir? 11 लोग हैं मैम। उसमें से कुछ लोग हैं जो ऑफलाइन आएंगे, उन्होंने बोला है, जिनका इसमें नाम नहीं है लेकिन वो ऑफलाइन आने वाले हैं। अच्छा। साबस सर को अगर आप जानते होंगे, बहुत बड़े ट्रेनर है वो भी हमारे इस अवार्डी है वो। इंडिया के बेस्ट माइंड ट्रेनर में उनका नाम दिया जाता है। अगर आप अभी देखेंगे उनके बारे में, हम देखेंगे यहाँ पर। अभी उनका प्रोग्राम चल रहा है लोनावाला। ओके मैम शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा कम से कम हमारा इंट्रोडक्शन दे देते मैम। Can we start? यस मैम प्लीज। या श्योर। So मेरी आवाज आ रही है clearly? या Yeah. Okay. So sir, I'm starting. यस मैम प्लीज। Okay. So namaskar, adab, sat sri akal, and a very good morning to all the ladies and gentlemen present over here. Amazing Bharat presents Excellent Leadership Award 2024. I am Dr. Anita, your host for today, and I welcome each and everyone over here for Excellent Leadership Awards 2024. Okay, तो मुझे स्टार्ट करने से पहले एक शायरी बोलनी है, ठीक है? तो जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। क्या बात है। तो आमतौर पर जब हम देखते हैं कि लोग जब देखते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, हम देखते हैं कि वाह ये तो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है ये किसी को नहीं पता होता है, राइट? तो इसीलिए ये शेयर सबके लिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, और आज हमारे पास भी एक हैंडफुल ऑफ बंच पीपल जो है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनके उनके क्षेत्र में, जैसे हमारे पास एजुकेशन से है, देन बिजनेसमैन है, देन वी हैव पीपल हु आर फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स एज वेल। तो हमारे पास ऑलरेडी 25 एप्लीकेशंस आई थी और उसमें से हमने 11 को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर दिस एक्सेलेंट लीडरशिप अवार्ड, बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन देयर ओन फील्ड. So congratulations firstly to each and every awardee today who are going to receive this award. Okay, and I would like sir, please say a few words before we start, awarding everybody. Thank you very much for this opportunity. 2019 में हमने इसकी शुरुआत की, तभी हमारे पास 87 एप्लीकेशन आए थे और सभी लोग किसी न किसी का लेटर लेकर आ रहे थे। कोई एमएलए साहब का लेटर लेके आ रहे थे, नगर सेवक साहब का लेटर लेके आ रहे थे। ये हमारा फर्स्ट टाइम था उस समय हमने डोंबिवली में एक गणेश हॉल है, बहुत बड़ा 3 माले का हॉल है, वहां पर ये प्रोग्राम हुआ था और बहुत बड़ा एक, यानी काफी हम हैरान हो गए थे कि किसको सेलेक्ट करें और किसको नहीं करें। फिर उसके बाद थोड़ा इसमें पैरामीटर लाते गए। फिर हमने कोरोना में ऑनलाइन प्रोग्राम किया था। पहले तो हॉल में होते थे प्रोग्राम, कोरोना में ऑनलाइन ये हुआ था। 2 साल हमने ऑनलाइन ही प्रोग्राम किया है। फिर उसके बाद ऑफलाइन हुआ, व्यंजन हॉल में हुआ था, ललित होटल में हुआ था, ताज होटल में हुआ था। और मैम तब से, हमारे डॉक्टर अनीता मैम तब से साथ में ही है। मैम ने हमारा जो है ताज होटल का भी प्रोग्राम होस्ट किया हुआ था। तो अमेजिंग भारत की तरफ से ही प्रोग्राम हुआ था। और आज जो ये प्रोग्राम हम ऑनलाइन रख रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी है ये प्रोग्राम, आप कहीं इसको मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिएगा। अब ये है कि अवार्डी जो है एकदम सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड अवार्डीज को हमने यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है। और आप देखेंगे सभी में एक एक कुछ ना कुछ क्वालिटी है। तो मेन क्वालिटी जो है लीडरशिप। जैसे हमारे बीच में डॉक्टर हेमंत सर हैं जो सोशल एक्टिविस्ट है, जिन्होंने ऐसा ऐसे काम, धुरंधर काम किए हुए, जो हमारे सूत्रों से उनके बारे में पता चला कि वो कैसे उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए हुए हैं। फिर हमारे बीच में शर्ली मैम है, जिन्होंने 1 करोड़ की राशि, मोर देन 1 करोड़ की राशि, जिन्होंने कोरोना में
उन बच्चों के लिए जमा किया था जो बच्चे पैसा नहीं भर सकते थे स्कूल और कॉलेज में। पवई पवई स्कूल जो है, पवई तो हम जानते हैं हीरानंदा नहीं, मुंबई का हार्ट सिटी माना जाता है। और शर्ली मैम जो है वहीं से है। हमारे बीच में जितेंद्र सर हैं, जो लाखेरी नाम का एक जगह है, जो भारत की सबसे पुरानी कंपनी, सीमेंट की सबसे पहली और सबसे पुरानी कंपनी है, जो 100 साल से भी ज्यादा जिसको हो चुके हैं, एसीसी कंपनी, जहां पर मैं जाकर आया। और जब मैं वहां का पानी पी रहा था, जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट में गया था, तो मैं हैरान हो गया कि यानी इतना ठंडा, और एक अलग ही टेस्ट था वहां के पानी का। वो सीमेंट का पानी होगा शायद, लेकिन एक अलग था वहां का। तो हमारे बीच में जितेंद्र सर है। साबत सर को तो हम सभी जानते हैं, एक बार अगर आप गूगल करेंगे तो साबत सर के बारे में भी आपको पता चलेगा कि साबत सर क्या काम करते हैं। तो वो भी आज है, साबत सर है। फिर उनका यंगेस्ट कोच भी हमारे बीच में है, आर्यन साबत है। और सबसे छोटी बच्ची भी हमारे इस लीडरशिप अवार्ड फंक्शन में है। तो ये सारे लोग आज यहाँ पर हम जैसे मैडम ने बताया, तो ये लीडर होता कौन है? तो याद रखिएगा, लीडर बनते नहीं है, सॉरी, लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर बनते हैं। हालात उनको लीडर बना देते हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, रोड पे एक एक्सीडेंट होता है, तो बहुत सारे लोग देखने वाले, 90% लोग देखने वाले होते हैं, लेकिन उसी में 10% लोग आते हैं, जल्दी से कोई कपड़ा उस पे कुछ डाल देते हैं, कुछ जल्दी से 100 पे फोन लगाते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, यहाँ वहां बात करके वो इमीडिएटली कुछ तो भी ऐसा करते हैं कि वो बच्चे की, वो जो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, जो घायल हुआ, उसको कहीं ना कहीं जान बच जाए। तो ये 10% लोग हैं, और 90% लोग सिर्फ देखते रहते हैं। तो ये जो है, ये तो लीडर जो है ये बनते हैं, ये हालात उनको बनाते हैं। तो हर एक के लाइफ में ऐसा मौका आता है कि वो लीडर बने। तो यहाँ पर जितने लोग हैं उनको मौका मिला और वो लीडर बन गए और यहाँ तक पहुंचे। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा, मैं हमेशा कहता हूँ, दूरदर्शन पे भी मैंने कहा था कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो ये बस छोटा सा, हेमंत सर और जितने लोग हमारे बीच में अभी है, साबत सर है, शर्ली मैम है, यहाँ पर पिल्ले मैम है। तो ये जो छोटा सा एक एक मुट्ठी भर जमीन है ये, अभी पूरा पूरा का पूरा आसमान, इससे भी बड़े बड़े अवार्ड है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, नोबेल पुरस्कार है, वहां तक जाना है और वहां तक जा सकते हैं। पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you for your motivation, as you always do. And I know that this is going to inspire a lot of people, you know. And next time जब हम करेंगे तो we will obviously get an opportunity to choose more leaders with the leadership qualities. Okay, so can we start with the slide, sir? So let us move on to the first awardee for the day. Okay, so this is our OMG Book of Records, and we have already came up with the next edition of OMG Book of World Records. और देखोगे तो आप हम इन्हें क्या देते हैं, तो जैसे कि बहुत सारे क्षेत्रों से, बहुत सारे, and we are now catering to countries also, so we have so many countries से applications आती है, and then we take that talent out and then we declare it as a record. So this is our world record kit which has been given to OMG record holders. So everybody can see this. This is our world record kit. So the people who are making record, those who have good talent, different talent, challenging people, they are going to receive this with their records. So congratulations to Dr. Hemant Devkar ji. He is a social activist. And yes, sir, so you would, I would like to invite you and a little bit about you. Congratulations, sir. Thank you. सर बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमने 2016 में जब काम शुरू किया तो बेसिकली आई एम फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज। एक भटके मुक्त हक्क परिषद नाम की एक मूवमेंट महाराष्ट्र में 2016 में शुरू हुई। तो ये उन लोगों के लिए थी, नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, कि जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो भारत के नागरिक होते हुए भी उनके पास ना रेशन कार्ड था, ना आधार कार्ड था, ना इलेक्शन कार्ड था, ना कोई कास्ट सर्टिफिकेट था। तो कोई भी डॉक्यूमेंट न होने की वजह से उन्हें किसी भी तरह का गवर्नमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था। तो हमने 2016 से काम शुरू किया नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से। मेरे साथ मेरे कई साथी भी थे। तो हमने जो छोटे छोटे गांव थे, पहाड़े थे, वहाँ पे उन झुग्गी झोपड़ियों को विजिट करके उनमें अवेयरनेस क्रिएट किया कि आप इस तरीके से अपना आधार कार्ड निकलवाइए, उसके बाद रेशन कार्ड निकालिए, इलेक्शन कार्ड
निकाली है, और गवर्नमेंट स्कीम्स की हमने उन्हें जानकारी दी। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट कुछ लोगों के नहीं थे, उनके लिए फिर दिन एसडीएम से बात करके और उनकी सब हालत बताकर और फिर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके हमने उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट भी दिलवाया। तो इस तरह से वो कुछ हद तक विकास के विकास का जो मेन स्ट्रीम है उसमें वो आए। और अभी फिर भी अभी अभी तक हमारा अवेयरनेस का उनका काम चल रहा है। ये काम करते करते मुझे एक एम्प्लॉयज मूवमेंट में मैं आ गया सडनली। एम्प्लॉयज मूवमेंट ऐसी है कि जो एम्प्लॉयज के क्वेश्चन है, जैसे उस वक्त था कि 7 पे का इम्प्लीमेंटेशन बाकी था। एक 5 दिनों का वीक, ये हमारी एक मेन डिमांड थी। फिर पुरानी पेंशन जो 2005 के बाद बंद बंद कर दी गई है, वो उसे फिर से शुरू कीजिए, ये एक इशू था। इसके साथ हमारी 25 से 30 ऐसी मांगे थी, तो इनके लिए काम करना था। तो जो हमारा सेंट्रल लीडरशिप थी मुंबई की, महाराष्ट्र की, तो वो नंदुरबार आई और उन्हें पता चला कि ये बंदा कुछ सोशल वर्क भी कर रहा है, तो इसे अपन कर्मचारी मूवमेंट में लेते हैं। तो उन्होंने मुझे लिया, सह सचिव के तौर पर शुरू में लिया। और जैसे उन्हें पता चला कि इसका काम बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सीधा नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का जिलाध्यक्ष बना दिया। तो 2016 से आज तक मैं वो काम कर रहा हूँ। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है, ट्राइबल एरिया है। जिसे हम दुर्गम भाग बोलते हैं, वैसा एरिया है, पहाड़ों में बसा हुआ ये डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का अवेयरनेस नहीं है। तो यहाँ पर हमने ऑफिस टू ऑफिस विजिट करके एम्प्लॉयज को उनकी समस्याओं के बारे में जागृति की। और जो भी हमारे संगठन की ओर से प्रोग्राम्स आते थे बम्बई से, वो सब मूवमेंट्स हमने नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में चलाई। जैसे बेमदद सम होता है, वो हमने कई किए। फिर द्वार सभा की ऑफिस के बाहर, ऑफिस अलग अलग ऑफिस को विजिट करके वहां पर द्वार सभा ली, तो कई तरह की मीटिंग्स ली कर्मचारियों की और उनमें अवेयरनेस क्रिएट किया। तो उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल पोजीशन 2016 के बाद काफी अस्थिर होने के बावजूद हमें 7 पे का लाभ मिला और गवर्नमेंट को 7 पे का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ा। तो उसके बाद जो 5, जी प्लीज कंटिन्यू सर। जी हाँ, तो 7 पे का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को करना पड़ा महाराष्ट्र में। और उसके बाद फिर 5 डेज वीक की हमारी डिमांड थी कि सेंट्रल को 5 दिनों का हफ्ता है, 5 दिन तक वहाँ पे काम चलता है, 2 दिन छुट्टी रहती है। तो कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक हालत देखकर महाराष्ट्र में भी 5 दिनों का हफ्ता करना चाहिए, 5 दिन उन्हें काम होना चाहिए और 2 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, ताकि वो 2 दिनों में अपने हेल्थ कॉन्शियस होकर हेल्थ की कुछ केयर कर सके, अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके, एक्सरसाइज कर सके। अगर उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रही तो उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी रही तो फिर वो काम अच्छे ढंग से कर सकेंगे और समाज को एक अच्छी सेवा दे पाएंगे। तो हमारी वो पाँच बहुत दिनों का बढ़िया सर। वीक की जो डिमांड थी, तो वो भी पूरी हो गई। तो अभी महाराष्ट्र में 5 दिनों का हफ्ता चल रहा है। क्या और बात है सर, तीसरी जो बहुत हमारी बहुत बढ़िया जी, सर। और तीसरी हाँ आपका जी, इतना सारा काम है सर। ओके सर, थोड़ा और शॉर्ट में हाँ बता दीजिएगा सर, प्लीज सर। जी जी। और एक लास्ट में बताता हूँ, एक पुरानी पेंशन स्कीम 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, तो उसके लिए भी हम काफी लड़े। 2023 में एक साल में हमने 2 बेमुदत सम की है, 2023 में, और उसका इफेक्ट अच्छा हुआ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने विधानसभा में घोषणा की कि भाई हम जो पुरानी पेंशन है वो अब कर्मचारियों को लागू करते हैं। तो अभी वो भी लागू हो जाएगी। तो इसके साथ ही हमारी जो बाकी की जो डिमांड्स है उसके लिए अभी हमारा आंदोलन चल रहा है। धन्यवाद। वेरी नाइस सर, बहुत जबरदस्त गुड टू सर। नो मैं अबाउट मैं यू। एक बात बताना चाहता हूँ, सभी लोग यहाँ पर है, हाँ अलग अलग राजस्थान से जितेंद्र सर जुड़े हुए हैं, और मुंबई से तो मैम है ही। नंदुरबार पहला आधार कार्ड जहाँ से बना था, पहला आधार कार्ड, पहली महिला पहला आधार कार्ड जी अभी जहाँ से है, नंदुरबार, नंदुरबार से पहला आधार कार्ड रिलीज हुआ है। सर सही बोल रहा जी, हूँ? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर। इतनी सारी जो वीकली 5 दिन आप जो अभी कर रहे हैं, तो मैं फॉरेन में था, तो मैम भी शायद लंदन में, मैम ने भी काम किया हुआ है, तो वहां पर तो ऑलरेडी वीकली 5 डेज होता है। ओ थैंक्स, इट्स फ्राइडे जी जो कंसेप्ट है।
लेकिन सर ये बहुत जरूरी है मानसिक, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर होता है और वो प्रेशर को निपटने जी, के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल वर्क होता है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है सर। आपने आदिवासी क्षेत्र में भी काम किया है। आपने आपने कितनी अच्छी बात बोली सर, मैं बताना चाहता हूँ सभी को। आपने बोले कि वो भारतीय होके भी भारतीय फैसिलिटी से, योजना से वंचित थे। आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटिंग कुछ कार्ड हो गया, कुछ नहीं है उनके पास, कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं। बहुत बहुत सर, ये बहुत जल्दी आपको ये पुरस्कार आपके आइडेंटिटी नहीं पास, थी उनकी। हाँ, बहुत जल्दी सर, ये एक्सीलेंट लीडरशिप अवार्ड इन सोशल एक्टिविस्ट सर, आपको बहुत जल्दी ये पुरस्कार आपके पास पहुंच जाएगा। और आपका वेलकम है 26 को, अगर आप आ सकते हैं सर थाने में सर, आपको एड्रेस वगैरह आपको भेज दिया जाएगा सर। आपका वेलकम है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम आगे आगे के अवार्ड की तरफ चलते हैं अभी। यस, आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर वी गो अहेड, मैं हेमंत जी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी कि सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर दया नहीं करते, और हेमंत जी ने ये मिसाल कायम की है। कायम कर दी, सो बहुत वेरी बहुत वेरी कांग्रेचुलेशंस थैंक यू, वंस अगेन। थैंक यू, सो थैंक वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवॉर्डी। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी है जितेंद्र कुमार गौर, राजस्थान से। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर एक्सीलेंट लीडरशिप अवार्ड जितेंद्र जी। अगर आप हो तो प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करके सबको संबोधित कर सकते हो। मैं बताना चाहता हूँ, जितेंद्र जी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी से भी जुड़े हुए हैं। भारत मानव अधिकार के लिए वो, उनका काफी बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने तो आंखों देखी, मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है जब मैं लाखेरी में गया था, जहाँ पर एसीसी सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री है राजस्थान में। लाखेरी कोटा से ये 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं तो सर के यहाँ पर देखा हूँ, और इन्होंने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था सुंदरकांड में। सबसे फास्टेस्ट लगभग 38 मिनट का वो सुंदरकांड उन्होंने ये कर दिया था, शायद उससे भी कम समय में। तो हमारे बीच में 31 जितेंद्र, मिनट हाँ सर, 31 मिनट 57 सेकंड का था। हाँ देखिए सर को पूरा 31 एग्जैक्ट, में। हाँ 31 मिनट्स जी सर। कंप्लीट हो गया था। और मैं खुद वहाँ पे एडजुडिकेटर के रूप में गया हुआ था ओएमजी की तरफ से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, प्लीज सर बोलिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपके इस कार्यक्रम में जुड़कर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या, प्रोग्राम होने के कारण आ नहीं पाया सर इस कार्यक्रम में। हाँ, और जैसा भी रहेगा वैसा आगे भी अगर कोई प्रोग्राम आता है तो उसमें पूरा सहयोग रहेगा हमारा आपकी तरफ से। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम के लिए आपके लिए बुलाते रहेंगे हम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहते हैं, आज आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है एक्सेलेंट लीडरशिप अवार्ड। पूरे भारत में 11 लोगों का नाम आया हुआ है इसमें। एप्लीकेशन तो 34 के ऊपर प्लस इतने एप्लीकेशन आए हुए थे, जिसमें से आज जो 11 जी लोग यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ लोग ज्वाइंट हुए, कुछ लोग नहीं हुए, कुछ लोग शायद डायरेक्ट अवार्ड फंक्शन में ही आएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं सर, और क्या काम अभी आप कर रहे हैं, थोड़ा आपके बारे में बताइए ना सर। हम तो जितना था मुझे पता मैंने बता दिया जो आपके एप्लीकेशन में था, और मैंने जी आंखों देखी है सर। अभी क्या काम कर रहे हैं सर आप? जी सर। पत्रकारिता से भी जुड़े हैं ना सर आप? जी सर, पत्रकारिता भी करता हूँ। मेरे पास कंट्री विजन न्यूज़पेपर भी है और प्रतिज्ञा वाला न्यूज़ चैनल भी है, हाँ, जिसमें बूंदी से रिपोर्टिंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा मानवाधिकार आयोग का मेंबर भी हूँ बूंदी डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान से, जिसमें किसी भी प्रकार की मानव संबंधी समस्या रहती है, थाने में वगैरह समस्या आती है किसी को, तो उसकी हेल्प करना, उसको जागरूक करना अपने अधिकारों के प्रति, ये सारे टीम के साथ मिलके हम लोग काम करते हैं। और स्वयं भी करता हूँ। बहुत और इसके साथ में टीचिंग का काम भी करता हूँ सर, गवर्नमेंट स्कूल में। क्या बात। और इसके आगे भी, और अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए और भी प्रयासरत हूँ मैं, तो अगर बैठता है व्यवस्था, अच्छा रहता है, आप सब लोगों का सजेशन रहता है, तो और आगे लाखिरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। चलिए सर, बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको इस अवार्ड के लिए। हाँ, इन्होंने अभी इंक्वायरी भी की थी कि कुछ और रिकॉर्ड के बारे में सोच रहे हैं, और सर जल्दी वो बिल्कुल मैडम, डिटेल। बहुत बहुत सर स्वागत है सर बिल्कुल आपका। मैडम, अब हम बिल्कुल। आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हम आगे के जो अवार्डीज हैं उन्हीं की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट बहुत अवॉर्डी फॉर द डे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर आपका। जी सर, थैंक यू सर। Okay, congratulations to Dr. Kamal Sharma. I think he is not here with us, right, sir? हाँ, ये नहीं है, लेकिन ये भी बहुत सारा इनका कार्य चल रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में। रियल इस्टेट होते हुए भी रियल इस्टेट का ये काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में ये अपना सर्विस देते हैं। Social सप्लीमेंट्री activist. एजुकेशन, इनका जो मैम है, सप्लीमेंट्री एजुकेशन पे ज्यादा काम है।
जैसे रूबी क्यूब हो Okay. गया, मैथ्स मैजिशियन हो गया, तो ये सारा काम ये करते रहते हैं। तो Okay. अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन Congratulations to Dr. जी। कमल शर्मा। आप जहाँ पर भी ऑब्वियसली आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक और बार कॉन्ग्रेचुलेशन तहे दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है नेक्स्ट है हमारी यंगेस्ट माइंडसेट कोच। शी इज द यंगेस्ट अवार्डी फॉर द डे 7 फॉर ईयर। एक्सीलेंट लीडरशिप अवार्ड 2024, मिस एंजल साबत। मैडम इनके बारे में बोलना चाहता हूँ, अभी इनका ट्रेनिंग चल रहा है, अभी कहीं ट्रेनिंग दे रही हैं अभी लोनावला में, यस और ये 7 साल की उम्र में ही बोलना सीख गई थी। बोलना यानी ट्रेनिंग देना। 7 हाँ। साल की उम्र में इन्होंने ट्रेनिंग देना सीख गया था। यानी जहाँ पे 7 साल में लोग यानी ज अ ब बा हाँ यस पापा यस पापा बोलना सीखते हैं, वहाँ पे ये लोगों को मोटिवेट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब यस आपको याद होगा मैम, ये इन्होंने हमारे हमने तो काफी बार सुना है। हाँ, सहारा होटल में जब आए थे ये, तो सहारा हाँ होटल में इन्होंने हैप्पीनेस के ऊपर एक बहुत अच्छा स्पीच दिया था मैम। बराबर, उन्होंने 5 चीजें बताई थी, हाँ, यस, याद है आप। 5 पॉइंट बताए थे इन्होंने। एंड आई थिंक शी इज ऑथर आल्सो, राइट? हाँ, इन्होंने ऑथर भी किया, हैप्पीनेस के ऊपर ही इन्होंने किताब भी लिखी है। किताब लिखी है, राइट राइट। सो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन मिस एंजल सावत, मैम अभी एंड दिस इज आवर ऑनर टू ऑनर यू। ओएमजी की तरफ से इनको राष्ट्रपति के लिए भी हम लोग सिफारिश करेंगे। राष्ट्रपति पुरस्कार जो दिया जाता है, बाल पुरस्कार या स्पेशल, तो यस वहाँ पर भी इनको हम लोग इस साल भेज रहे हैं। हाँ मैम, चलिए ओके नेक्स्ट है सर। हमारे बीच में। हाँ मैम। Yes, Mrs. Shirley ma'am. So ma'am, I was actually waiting for your turn. Okay, world record holder, and she is into the field of educationist. Obviously, you own that leadership qualities, and that is why we are honoring you with the Excellent Leadership Award 2024. May I welcome you on to speak, ma'am? Please on your camera. Thank you so much, Anita ji. Congratulations to all the other awardees, actually. And thank you, Dinesh ji, for considering these things. I don't know how eligible I am, but little bit what we could do during our lifetime. Sometimes it takes us a long way. And maybe sometimes it's a starting, just a drop in the ocean, but it's probably gone to that extent that even I never expected. COVID was the toughest time, and many of them lost their jobs. Children couldn't pay their fees. And thinking all that as a principal, the only thing what principals can do is ask for the fees. And looking at that, many of them complaints started coming up. Like, the media had already had so many things. Why this? Why that? So I just thought to myself, like everybody is complaining, what I could do for them. Let me at least try. And that thought particular probably took me ahead. And COVID was a time where nobody was ready to give even a single penny. I don't know, it was probably God's wish that I could do something. And that was a turning point of my life also. Like, even I could do. वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. And that was a real example for that. And that really probably worked out. कितना जमा किया था मैम? हाउ मच मनी यू दैट यू Accumulated. गॉट फ्रॉम मीडिया वालों को सिर्फ 1 crore बोला सर. मीडिया वालों को सिर्फ 1 crore बोला. I was blessed to get a coverage on television, radio, or digital media, print media, everything. And because it started with 40 lakhs. The Times of India put it, the Midday put, the television, Aaj Tak, Rajiv Sir Desai, all this. After that, it was not looking back. Things actually came in after that. I didn't have to run back till the 40 lakhs. I had to run back of things, a lot of hard work behind that. But after that, publicity actually, I said, let it go. Let it's like flowing the river, not to stop it. But after that, the funds came in. My numbers were not anywhere. So they took contact numbers from the Times of India and they came and individual donations came up. And that was amazing, where people were not ready to even pay. Big companies were not ready to shell out any CSR. Although I got only 2 CSRs out of that. That is around 20 lakhs CSR. Rest all were individuals, which was really shocking. And that too during COVID time, I really wonder. That's the blessings of God actually. So there is humanity during even that time.
That's a thing which we all should realize, that, God will never let you down if you really work sincerely, and that will be always a blessing to all of us. And otherwise, I'm not a social worker, but just a normal teacher, I can say. But it made me think that way, and it gave me a good insight of what I can be. Okay, I could still do better. Maybe, I don't know. Hope I don't get into a situation like that again. No one gets it, actually, but still, it was a blessing. Thank you. But Thank great, you great. so You have achieved, you have created that hope, and obviously you have created wonders also in others' life, because helping somebody with such an extent is I think obviously teachers and firstly you are a good human being, and that is why you can think of this, And I wanted to ask you one question now, as a female. Okay, I am also a female, I'm obviously a working female. But then Yeah. when we talk, when we hear that there is a lot of people come in and say कि ये नहीं होगा तुझसे, ये नहीं होगा तुझसे, people come and tell you कि अरे तू नहीं कर पाएगा. So was there any phase like this in your life wherein people have Yes, came and ma'am. Yes, even the staff, because we are just teachers. We are only in that sitting in that old well. Okay, thinking that beyond that, nahi hoga, nobody will come up, because for them what they mattered was the salary. For the staff, it mattered if they were coming. We were already having cuts. First salary when COVID came, it was 30% cuts. 2,500 for a maid there. I was just shocked. Maybe like, how will the person live with 2,500 a month? No, she's the only single earner of her house. No, that all made me think. Many parents came in, I can't pay the fees. And backlogging was so high. Within that 3-4 months, it will be like more than 20,000, 30,000, 80,000. Oh my God, it was like huge. And I could understand their plight. They have 2-3 siblings there, and they can't do anything. They will not pay. And there were even media also. You'll find, in spite of doing good, they will have negative remarks. That negative remarks will break you. I mean, a person like me, I'm very sensitive kind of a person, but that negative remarks started breaking. 1 or 2 comments I saw. She wants to please her boss. I was just wondering why I want to please my boss with doing all these things. So that counted. And then I decided, don't see at the media what the comment is coming. I just left off the digital media, but my ex-students were on. Okay, they were happy, and they were more happy when Sony Sood actually took up my photo, put it in a Hello. pride in that I'm doing something. I never asked my ex-students. This, and probably that worked out for this collection. Not a single money. If you don't want to give, I'm not asking. It was just general, and it went out like fire. Maybe that's God's blessings. He considered me as a mediator. That wahi badi baat, aur kuch nahi. Nothing Very else. nice. That's all a part of life. So I always have one saying for all the negative people. Yeah. ये दुनिया मतलब ही है भाई, ये दुनिया मतलब ही है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं, तुझे करने से रोकेगी. So this is what I always believe, and I lean on that, and then we walk forward. Yeah. बहुत धन्यवाद मैम. So with this, let us move on to the next awardee, sir. Yeah. So our next awardee for today is world's best mind trainer. His name is Mr. Sudarshan Sabat, and obviously you all can Google him. He is world's best mind trainer, and currently his session is going on from 12th May till 19th May. So he'll be free, I think, on Monday. Yes. And that is why he's not here with us today in the session. He will be meeting us one-to-one physically. Yes, sir. If you want to talk about him, some. सुदर्शन सावत वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, और बहुत ही अच्छे हमारे इधर लाइव प्रोग्राम उन्होंने लिया हुआ है. हमारे जब स्टेज प्रोग्राम होते थे
तो So वहां I पर think UNESCO नेक्स्ट चलते हैं मैम। Okay. और नेक्स्ट है आर्यन साबत. He is youngest life coach. India's youngest life coach, Master Aryan Sabat. He is only 12 years now, so 13. या 11 How many years old? 11 year मैम। Okay. So he is, I think so 14 years now. Now he is 14, but at 11 year he started to teach the people. I think he wrote 4 to 5 books till now. थैंक यू मैम। कैन यू हियर मी? हमारी आवाज आ रही है आप तक? Yes, Aries. हाँ, तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी यहाँ पर आए। और मैं शर्ली मैम है, मैं डॉक्टर हेमंत सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बाकी और भी लोग रहेंगे वहाँ पर, लेकिन ये दो तो बहुत ही, यानी ये लोग मुंबई से नज़दीक है तो ये लोग वो प्रोग्राम में आ सकते हैं थाने में। तो मैं चाहता हूँ आप लोग को फिजिकली वो अवार्ड और सर्टिफिकेट रिसीव करें, और बाकी जितने हैं उनको यहाँ से कुरियर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका धन्यवाद। डॉक्टर अनीता मैम, आप हमेशा ये पूरे प्रोग्राम के बैकबोन है, आप हमेशा साथ में रहते हैं और आपके बिना प्रोग्राम अधूरा था, लेकिन आपका भी प्रोग्राम चल रहा था, आपने कहीं अपना प्रोग्राम को ड्रॉप करके यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, डॉक्टर अनीता मैम। Thank you so much, sir. और बैक टीम में जो है T2T कंपनी हमारे साथ में है, जो बैक पूरा जो बैक स्टेज वही संभाल रही है। हम लोग तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए हमारा चेहरा दिख रहा है, लेकिन वो लोग टेंस में कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, वो लोग लगे हुए हैं। तो सभी का धन्यवाद, क्रिएटिव टीम का धन्यवाद, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड का धन्यवाद, और सभी अवार्डीज का धन्यवाद। और फिर से मैं बोलूंगा, पुरस्कार मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। And thank you everybody. Thank you. Thank you and congratulations once again. So we never say goodbye. We say see you again. Thank you. थैंक यू मैम। Yes. Thank you. See you again. Thank you so much. Thank you.